हेलो लर्नर्स, मैं नरेश कुमार कुमार क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स को, जिसमें हमने पिछली वीडियो में जाना कि महिलाओं की क्या कंडीशंस थी और उनके लिए क्या क्या जो है वर्क किए गए। और इसके साथ साथ हमने कुछ फेमस जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनके बारे में भी कल जिक्र किया था, जिसमें हमने बात की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जी की। इसके साथ साथ बीच में जो है बेगम रुकया शेखावत और जो बेगम ऑफ भोपाल थी, इसके साथ साथ जो है पंडित रमाबाई की हमने बात की थी। और उसके बाद हम आज जो है वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं। लेटर वुमेन वर ट्रेन टू सपोर्ट देमसेल्व्स इकोनॉमिकली। बाद में जो है महिलाओं को, जो कि पंडित रमाबाई के द्वारा जो विधवा गृह शुरू किए गए थे, वहाँ पर उन्होंने जो है उनको शेल्टर देने शुरू किए और वहाँ पर वो ट्रेंड कर रही थी उन महिलाओं को, जिससे कि वो इकोनॉमिकली अपने आप को सपोर्ट कर सकें। ऑर्थोडॉक्स हिंदू एंड मुस्लिम नेशनलिस्ट वर वरीड एज वुमेन स्टार्टेड अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर्स एंड अकॉर्डिंग टू देम डेट कुड करप्ट एंड इरोड फैमिली वैल्यूज़। बहुत सारे उस समय पर जो रूढ़िवादी हिंदू और जो मुस्लिम नेशनलिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे और उनको लग रहा था कि वुमेन जो है वेस्टर्न कल्चर्स को अडॉप्ट कर रही हैं और उनके हिसाब से ये जो है उनकी फैमिली कल्चर और जो फैमिली वैल्यूज़ हैं उनको करप्ट और इरोड कर रहा है। वुमेन स्टार्टेड वर्किंग फॉर रिफॉर्म्स, और उस समय पर बहुत सारी जो महिलाएं थीं उन्होंने जो है अब वर्क करना शुरू कर दिया था रिफॉर्म्स के लिए, सुधारों के लिए। दे रॉट बुक्स, मैगजीन्स, फाउंडेड स्कूल्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स एंड सेट अप वुमेन्स एसोसिएशंस। कह रहे उस समय पर ये जो महिलाएं थीं इन्होंने बुक्स, मैगजीन्स जो है लिखनी शुरू कर दी थी। उस समय पर इन्होंने स्कूल्स चलाने शुरू किए, ट्रेनिंग सेंटर्स चलाने शुरू किए और बहुत सारे वुमेन्स एसोसिएशंस भी इन्होंने इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए। वुमेन फॉर्म्ड पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स टू पुश थ्रू लॉज फॉर फीमेल सफ्रेज द राइट टू वोट। महिलाओं ने जो है पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स भी बनाने शुरू कर दिए, जिसके थ्रू वो जो है लॉज को पुश कर सकें फीमेल सफ्रेज के लिए, जहाँ पर फीमेल सफ्रेज का मतलब है द राइट टू वोट, क्योंकि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। और ये प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कि वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे सके, इसके लिए वो लॉ बना सके। वुमेन्स ने ऐसा सब कुछ जो है पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू करने की कोशिश की। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस गिव देयर सपोर्ट टू डिमांड फॉर ग्रेटर इक्वलिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन। जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने भी जो है सपोर्ट किया था महिलाओं की जो डिमांड थी ग्रेटर इक्वलिटी और फ्रीडम की, उसको। तो यानी कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का भी जो है सपोर्ट था इन महिलाओं को फ्रीडम फॉर वुमेन और इक्वलिटी के लिए। अब हम अगर बात करें कास्ट और सोशल रिफॉर्म्स की, तो देखिए इसमें हमारे पास हमें क्या बताया है। सोशल रिफॉर्मर्स क्रिटिसाइज्ड कास्ट इनइक्वालिटीज। Paramhans Mandale was founded in 1840 in Bombay to work for the abolition of caste. सोशल रिफॉर्मर जितने समाज सुधारक थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया था जो जाति के आधार पर जो असमानताएं थी उनको। और उस समय पर परमहंस मंडली, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1840 में किया गया था बॉम्बे के अंदर, उसने जो है वर्क करना शुरू कर दिया था अबॉलिशन ऑफ कास्ट के लिए। जो जाति के आधार पर भेदभाव थे उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया। द प्रार्थना समाज adhere to the tradition of bhakti that believed in spiritual equality of all caste। प्रार्थना समाज, ठीक है, ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, इसका जो मेन पर्पस था वो था जो ट्रेडिशनल भक्ति थी उसकी बजाय, ठीक है, स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट को प्रमोट किया जाए। क्रिश्चियंस मिशनरीज बिगन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर द ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। उस समय पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उन्होंने जो है स्कूल्स जो है स्टैब्लिश करने शुरू कर दिए थे ट्राइबल ग्रुप्स के लिए और जो लोअर कास्ट चिल्ड्रंस थे उनके लिए।
देयर वर अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स इन सिटीज़ इन फैक्ट्रीज। उस समय पर जो सिटीज़ के अंदर जो फैक्ट्रीज थी वहाँ पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी। मैनी पुअर पीपल फ्रॉम द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स हु बिलोंग टू लो कास्ट गॉट द जॉब्स एज लेबर। और बहुत सारे जो पुअर पीपल्स थे जो कि गाँव में रहते थे या छोटे छोटे शहरों में टाउन्स में रहते थे, उन लोगों को जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, उन सभी को एज अ लेबर जॉब इन फैक्ट्रियों में शहरों के अंदर मिलनी शुरू हो गई थी। द वर्क वॉज हार्ड इनफ। जो काम होता था फैक्ट्री में उस समय पर वो बहुत ज़्यादा कठिन हुआ करता था। बट द पुअर हैड गॉट अ चांस टू गेट अवे फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ अपर कास्ट लैंड ऑनर्स हु एक्सरसाइज्ड डेली ह्यूमिलेशन ओवर देम। कह रहे हैं लेकिन वर्क टफ होने के बावजूद, वर्क हार्ड होने के बावजूद जो पुअर पीपल्स थे वो फैक्ट्रियों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाना पसंद कर रहे थे। वो ऐसा इसलिए क्योंकि पुअर को चांस मिल रहा था जो अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स थे उनके कंट्रोल से फ्री होने का। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उस समय पर जो अपर कास्ट लैंड ऑनर्स हुआ करते थे वो जो है इन पुअर पीपल्स का कास्ट के आधार पर ह्यूमिलिएशन क्या करते थे, इनका एक्सटॉर्शन किया करते थे। इनको कह सकते हैं हम लोग एक तरह से जो है इनके ऊपर जो है इनका डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे। तो इससे फ्री होने का उनको मौका मिल रहा था, इसलिए वो गांव छोड़कर शहरों की तरफ मूव कर रहे थे उस समय पर जो पुअर पीपल्स जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। द वर्क वॉज हार्ड इनफ के बाद हमने बात कर ली थी। उसके बाद बात करें आर्मी वॉज अनदर ऑप्शन इन जॉब्स। उस समय पर आर्मी का ऑप्शन भी जो है जॉब्स के रूप में आना शुरू हो चुका था। अ नंबर ऑफ महार पीपल हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल्स फाउंड जॉब्स इन द महार रेजिमेंट। बहुत सारे जो महार पीपल्स थे जिनको जिनको उस समय पर अनटचेबल्स अछूत माना जाता था, उनको जो है महार रेजिमेंट्स में जो है जॉब मिलनी शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे जो है काफ़ी जब लोगों के सामने जॉब अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हुई तो उनको वहाँ से उस जाति के आधार पर जो डिफरेंसेस थे उनसे निकलने का काफ़ी हद तक जो है मौका मिलना शुरू हो चुका था। उसके बाद अगर हम बात करें डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस की, अब ये क्या है हम इसकी बात कर लेते हैं। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, people from within the lower caste began organizing movements against caste discrimination and demanded social equality and justice। कह रहे हैं जो सेकेंड हाफ था 19th सेंचुरी का, उसमें जो पीपल्स थे लोअर कास्ट के अंदर उन्होंने जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया जिससे कि वो मूवमेंट चला सकें अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जाति के आधार पर जो उनका शोषण हो रहा था उस शोषण के खिलाफ वो मूवमेंट चला सके, इसके लिए उन्होंने अपने आप को जो है ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और डिमांड करनी शुरू कर दी कि उनको भी जो है सामाजिक बराबरी मिले, समाज में बराबरी मिले और उनके साथ न्याय हो सके। द सतनामी मूवमेंट इन द सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाय घासीदास who came from a low caste, organized a movement to improve their social status। कह रहे हैं सतनामी मूवमेंट जो कि सेंट्रल इंडिया में शुरू हुआ था, इसकी जो शुरुआत की थी वो घासीदास ने की थी जो कि लो कास्ट से आते थे। उन्होंने ये मूवमेंट जो है ऑर्गेनाइज किया था जिससे कि वो इम्प्रूव कर सकें सोशल स्टेटस को अपनी कास्ट के या अपना। इन ईस्टर्न बंगाल हरिदास ठाकुर's मधुआ sect worked among low caste Chandala cultivators। Haridas questioned Brahminical text that supported the caste system। कह रहे हैं जो पूर्वी बंगाल था वहाँ पर एक पर्सन थे जिनका नाम था हरिदास ठाकुर जो कि मधुआ सेक्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है, और लो कास्ट के बीच में का वर्क किया करते थे चंदाला कल्टिवेटर्स के बीच में। हरिदास ने क्वेश्चन किया ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से, यानी कि उन्होंने जो है जो ब्राह्मण्स के जो टेक्स्ट थे उनके अगेंस्ट जो है अपनी आवाज़ उठाई थी क्योंकि जो ब्राह्मण्स टेक्स्ट थे वो सपोर्ट करते थे कास्ट सिस्टम को, जबकि हरिदास ठाकुर ने ब्राह्मण्स टेक्स्ट के ऊपर
आवाज़ उठाकर, उसके खिलाफ बोलकर बोलकर जो है इस कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी। ऐसे ही एक और पर्सन थे, बहुत ही ग्रेट पर्सन, जिनको कहा जाता है श्री नारायण गुरु, अ गुरु फ्रॉम इच्छव कास्ट। श्री नारायण गुरु जो कि गुरु थे इच्छव कास्ट के, उन्होंने भी अपने व्यूज़ जो है कास्ट सिस्टम के ऊपर दिए थे। उन्होंने कहा था, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। एक कास्ट हो, एक ही रिलीजन हो और एक ही भगवान हो सारे इंसानियत के लिए। वहीं पर अब बात शुरू हुई गुलामगिरी की। अब ये गुलामगिरी क्या है? ज्योतिराव फूले, born in 1827, was known as one of the low caste leaders। ज्योतिराव फूले, जिनका जन्म 1827 में हुआ था, इनको लो कास्ट के ग्रेटेस्ट लीडर्स में से एक माना जाता है। ही अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वर सुपेरियर टू अदर सिंस दे वर आर्यंस। इन्होंने जो ब्राह्मण्स का जो क्लेम था, क्योंकि जो ब्राह्मण अपने आप को कहते थे कि वो सुपीरियर हैं अदर कास्ट के मुकाबले, क्योंकि वो आर्यंस हैं, इस वजह से, तो इस बात का जो है उन्होंने ज्योतिराव फूले ने जो है विरोध किया था। ज्योतिराव फूले ने जो ब्राह्मण्स का जो क्लेम था कि वो सुपीरियर हैं क्योंकि वो आर्यन हैं, इस बात का खंडन किया और उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है बोला था। अकॉर्डिंग टू फूले, द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। द लैंड बिलोंग टू इंडिजिनस पीपल हु वर कॉल्ड एज लो कास्ट। फूले के हिसाब से जो अपर कास्ट है उनको कोई राइट नहीं है उनकी ज़मीन और उनकी शक्ति के ऊपर, उनकी पावर के ऊपर। ये जो लैंड है वो इंडिजिनस पीपल्स को बिलोंग करती है और ये जो इंडिजिनस पीपल्स हैं ये लो कास्ट के हैं। फूले प्रपोज्ड दैट शूद्रस एंड अतिशूद्र शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। फूले ने प्रपोज किया कि जो शूद्र हैं और जो अतिशूद्र हैं वो यूनाइट हों और वो चैलेंज करें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को। वहीं पर फूले ने क्या किया, इसके लिए एक सत्य शोधक समाज नाम के ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया। द सत्य शोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय फूले टू प्रोपेगेट कास्ट इक्वालिटी। सत्य शोधक समाज को जो फूले के द्वारा जो है एस्टैब्लिश किया गया था, इसका एक मेन एजेंडा जो रखा गया था वो सिर्फ यही था कि वो कास्ट इक्वालिटी के लिए लगातार लोगों के बीच में बात करें। फूले रॉट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी। मैं थोड़ी देर पहले हमने बात ना गुलामगिरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गुलामगिरी क्या है तो बता रहे हैं। गुलामगिरी जो है ये बुक है जिसको फूले के द्वारा लिखा गया था। फूले कौन? ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी, जिसका मतलब होता है स्लेवरी। ही एस्टैब्लिश्ड अ लिंक बिटवीन द कंडीशंस ऑफ द लोअर कास्ट इन इंडिया एंड द ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका। इन्होंने जो है एक लिंक एस्टैब्लिश किया, जो कंडीशंस थी लोअर कास्ट की इंडिया के अंदर, इंडिया में जो लो कास्ट के पीपल्स थे इनकी कंडीशंस का को लिंक किया इन्होंने अमेरिका में जो ब्लैक स्लेव्स थे, जो अफ्रीकी मूल के जो दास वहाँ पर थे अमेरिका में, उनके साथ इंडिया में जो लोअर कास्ट के पीपल्स थे इनको जो है कंपेयर किया था। कंपेयर किया, इनको लिंक किया कि दोनों की सिचुएशन बिल्कुल सेम है। इन 20th सेंचुरी द मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म वॉज कंटिन्यूड बाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड E.V. रामास्वामी नायकर। और 20वीं शताब्दी में ये जो मूवमेंट था कास्ट रिफॉर्म को लेकर, इसको आगे चलकर कंटिन्यू जो किया गया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और E.V. रामास्वामी नायकर के द्वारा। हु कुड एंटर टेम्पल्स, क्योंकि उस समय बड़ी समस्या भी थी कि जो लोअर कास्ट के पीपल्स थे उनको टेम्पल्स में भी एंट्री नहीं मिलती थी, इसके साथ साथ उनको स्कूल्स में भी एंट्रीज नहीं थी। इसके साथ साथ जो वाटर सोर्सेज थे उन वाटर सोर्सेज पर भी जो है इनको जो है एंट्री नहीं थी, जो कि अपर कास्ट से बिलोंग करते थे वाटर सोर्सेज, वहाँ पर इनको बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी जाती थी। तो इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हु कुड एंटर टेम्पल्स। अम्बेडकर वॉज बॉर्न इनटू अ महार फैमिली। अम्बेडकर का जो जन्म था वो महार फैमिली में हुआ था। एज अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस्ड कास्ट प्रेजुडिस।
जब वो बच्चे थे उन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि जाति के आधार पर कितना भेदभाव है, जाति के आधार पर उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उन्होंने उसको अनुभव किया था। इन स्कूल्स ही वॉज फोर्स टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड एंड वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप्स डेट अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज्ड। जब वो बच्चे थे और वो स्कूल में जाते थे उस समय पर उनको जो है क्लासरूम के बाहर बिठाया जाता था, उनको क्लासरूम में एंट्री नहीं होती थी, क्लासरूम के बाहर, और उनको ज़मीन पे परमिट था, नीचे बिठाया जाता था। और जो अपर कास्ट के बच्चे थे उनको या तो मैट पर या किसी ऊंची जगह पर जो है बिठाया जाता था क्लासरूम के अंदर। और इसके साथ साथ इनको पानी पीने का भी जो है अलाउ नहीं किया गया था उस जगह से जहाँ से अपर कास्ट के बच्चे जो है पानी पिया करते थे। इनको इनको वहाँ पर पानी भी नहीं पीने दिया गया था। इन 1919 व्हेन ही केम्स बैक फ्रॉम द यूएसए, जब 1919 में ये अमेरिका से वापस आए, ही रॉट अबाउट अपर कास्ट पावर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। उन्होंने जो है अपर कास्ट पावर के बारे में कंटेम्प्रेरी, जो कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के अंदर थी, उसके बारे में जो है इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। इन 1927 अंबेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट। 1927 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक मूवमेंट शुरू किया टेम्पल एंट्री मूवमेंट के नाम से। हिज एम वॉज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडिसेस विद इन द सोसाइटी। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो इस बात को दिखाना था कि जो कास्ट प्रेजुडिसेस है सोसाइटी के अंदर, उसकी पावर को वो दिखाना चाह रहे थे कि जो भेदभाव है वो कितने बड़े पैमाने पर उनके साथ, कि छोटी कास्ट के लोगों के साथ होता है, उसको दिखाने के लिए उन्होंने जो है टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू किया था कि उनको भी जो है मंदिरों में जो है अंदर जाने की जो है परमिशन मिले, उनको भी पूजा पाठ करने का जो है मौका मिले। आगे चलकर हुआ क्या, द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो है आगे चलकर शुरुआत हुई उसकी। द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी वॉज इनिशिएटेड बाय नॉन ब्राह्मण कास्ट्स that had acquired access to education, wealth and influence. They challenged Brahminican claims to power. कहते हैं जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट था ये 20वीं शताब्दी के शुरुआत में शुरू हुआ और ये जो है इसको इनिशिएट किया गया था नॉन ब्राह्मण कास्ट के पीपल्स के द्वारा। और इसका जो मेन एम था वो था एक्वायर करना एसेस टू एजुकेशन, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। और उन्होंने जो है चैलेंज किया जो ब्राह्मणिकन क्लेम्स था टू पावर, उसको जो सुपरस्टिशियस दिखाते थे ब्राह्मण्स अपने आप को, उसको इन्होंने जो है चैलेंज करना शुरू किया। E.V. रामास्वामी नायकर, नॉन एज पेरियार, was from the middle class family. He founded the self respect movement. E.V. रामास्वामी नायकर जो कि पेरियार के नाम से जाने जाते हैं, वो एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे। उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की जिन्होंने शुरुआत की थी। ही इंस्पायर्ड द अनटचेबल्स एंड आस्क्ड देम टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम ऑल रिलीजन्स इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वालिटी। उन्होंने इंस्पायर किया, ही इंस्पायर्ड द अनटचेबल्स, उन्होंने जो अनटचेबल्स थे उनको इंस्पायर किया और उनसे कहा कि वो अपने आप को बिल्कुल मुक्त कर दें सारे धार्मिक ऑर्डर्स से, जिससे कि वो सोशल इक्वालिटी को अचीव कर सके। पेरियार वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स। पेरियार जो हैं ये हिंदू स्क्रिप्चर्स के बहुत बड़े क्रिटिक थे, कह सकते हैं विरोधी थे। द फोर्सफुल स्पीचेस, राइटिंग्स एंड मूवमेंट्स ऑफ लोअर कास्ट लीडर्स लेड टू रीथिंक एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म अमंग अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर्स। जो फोर्सफुल स्पीचेस थी, जो राइटिंग्स थी और जो मूवमेंट्स थे लो कास्ट लीडर के द्वारा जो चलाए जा रहे थे, इनकी वजह से जो अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा और सेल्फ क्रिटिसिज्म के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे कि वो सोशल इक्वलिटी के बारे में थोड़ा बात कर सके लोअर कास्ट पीपल्स के लिए। तो समाज में उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है सुधार आने शुरू हुए। तो इतने सारे हमने जो है समाज सुधारकों के बारे में पढ़ा है और इनके द्वारा कुछ ना कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किए गए थे समाज के अंदर सुधार लाने के लिए। ये भी हमने इस चैप्टर के अंदर जाना है। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है जिसमें
जिसके थ्रू हमें बताया गया है कि समाज के अंदर कैसे कैसे जो है अलग अलग समाज सुधारकों के द्वारा जो है प्रयास किए गए समाज में सुधार लाने के लिए। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।